भगवान के रहते हम दुख क्यों पाएं? हर पल प्रभु का साथ। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मैंने संतों से सुना है कि परमात्मा हैं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो अपने आप को जानने की जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। हम भगवान को अपने परिश्रम से नहीं जान सकते, पर भगवान सब जगह हैं, ये दृढ़ भाव होने पर भगवान खुद अपने आप को जना देते हैं। भगवान सब जगह हैं, ये बात हमें जची हुई है ही, फिर इसमें कमी क्या है? इसमें एक बात की कमी है कि हम जानते हैं कि यह संसार पहले ऐसा नहीं था और फिर ऐसा नहीं रहेगा, तथा अभी भी हरदम बदल रहा है। फिर भी संसार को है मान लेते हैं, अर्थात अपने इस अनुभव का निरादर करते हैं। इस कारण परमात्मा हैं इस मान्यता की दृढ़ता में कमी आ रही है। इसलिए अपने अनुभव का आदर करें। जैसे जब तक नींद नहीं आती तब तक स्वप्न नहीं आता, और नींद खुलने के बाद भी स्वप्न नहीं रहता। बीच में यानी नींद में स्वप्न आता है। बीच में भी आप उसको सच्चा मान लेते हो, नहीं तो वह है ही नहीं। इसी तरह संसार को मान लें कि ये संसार शरीर पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, बीच में भी केवल दिखते हैं, वास्तव में है नहीं। अब कोई कहे कि संसार शरीर आदि प्रत्यक्ष दिखते हैं, इनको नहीं कैसे माने? तो भाई, स्वप्न दिखने में कम सच्चा थोड़े ही दिखता था। जब दिखता था तब ठीक सच्चा ही दिखता था, परंतु जगने पर स्वप्न नहीं दिखता। इससे सिद्ध हुआ कि वो था ही नहीं। आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर थे क्या? और 100 वर्ष के बाद ये शरीर रहेंगे क्या? हर एक आदमी मान लेता है कि बिल्कुल नहीं रहेंगे। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, अर्थात जो आदि और अंत में नहीं होता वह वर्तमान में भी नहीं होता। इस दृष्टि से ये सब का सब निरंतर नहीं में भर्ती हो रहा है। जिनकी उम्र बीत गई उनकी तो नहीं में भर्ती हो ही गई। अब जिनकी उम्र बाकी रही वो भी हर पल नहीं में भर्ती हो रहे हैं। ये सब संसार हर पल अभाव में जा रहा है। जितना जन्म है वो प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है। जितना सर्ग है वो प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है। जितना महासर्ग है वो हर पल महाप्रलय में जा रहा है। इस संसार को नाशवान कहते हैं। जैसे धन के कारण मनुष्य धनवान कहलाता है, अगर धन नहीं हो तो वो धनवान नहीं कहलाता। ऐसे ही संसार नाशवान कहलाता है, तो इसमें नाश के सिवाय कुछ नहीं है, नाश ही नाश है। अगर परमात्मा है ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो जो नहीं को है माना है वो आड़ हट जाएगी और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। कारण कि परमात्मा तो हैं ही, उनका कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा सब जगह होने से यहां भी हैं, सब समय में होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने में भी हैं, और सबके होने से हमारे भी हैं। उनका अभाव कभी हो नहीं सकता, कभी हुआ नहीं। जबकि संसार मात्र का अभाव हर पल हो रहा है। दो ही तो चीजें हैं, परमात्मा और संसार। परमात्मा का तो अभाव नहीं हो सकता और संसार का भाव नहीं हो सकता। ऐसा यथार्थ दृष्टि से दृढ़तापूर्वक जानते ही संसार की जगह
परमात्मा दिखने लग जाएंगे। अभी भी परमात्मा ही दिखते हैं, क्योंकि संसार की तो सत्ता ही नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही यह संसार सत्य क्यों दिख रहा है? इसमें सत्य तो एक परमात्मा ही है, तो फिर यह संसार सत्य क्यों दिखता है? जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मानस। मूर्खता से ही यह संसार सत्य दिखता है। जो जानता है पर मानता नहीं, उसे मूर्ख कहते हैं। जानता है कि यह संसार नाशवान है, फिर भी इसको स्थिर मानता है, यही मूढ़ता है। हम जितना जानते हैं उतना मान लें तो मूर्खता नहीं रहेगी और हम निहाल हो जाएंगे। परमात्मा को तो मान लें और संसार को जान लें। परमात्मा को कैसे जाने? कि परमात्मा तो है। और संसार को कैसे जाने? कि संसार नहीं है। संसार को ठीक जान लेने पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। यह बात ठीक दिखती है तो फिर जंचती क्यों नहीं? इसमें कारण यह है कि संसार से सुख लेते हो। जब तक सांसारिक सुख का लोभ रहेगा, तब तक यह संसार नाशवान है, असत्य है, ऐसा कहने पर भी दिखेगा नहीं। काला भौरा बांस में छेद करता रहता है। बांस कितना कड़ा होता है, कठोर होता है, पर भौरे के दांत इतने कठोर होते हैं कि उसमें भी गोल गोल छेद कर देता है। परंतु जब वो कमल के भीतर बैठता है, तब रात में कमल के बंद होने पर भी वो उसे काट कर बाहर नहीं जाता। वो सोचता है कि रात चली जाएगी, सुबह हो जाएगी, सूर्य का उदय हो जाएगा, तब कमल खिल जाएगा और उस समय मैं उड़ जाऊंगा। वो बांस में छेद कर देता है, पर कमल की पंखुड़ी उससे नहीं कटती। क्या वो इतना कमजोर है? वो तो कमल से सुख लेता है, इसलिए कमजोर हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य संसार से सुख लेता है, इसलिए यह कमजोर हो जाता है। बीकानेर की बोली में एक बात आती है कि स्त्री के आगे बिल्कुल कच्चा, स्त्री का गुलाम। इस संसार रूपी स्त्री के आगे ये मनुष्य कच्चा, कमजोर हो जाता है। कच्चापन क्या है? संसार से सुख लेता है, यही कच्चापन है। इस कच्चापन को दूर करना है। परमात्मा है, ये तो मान्यता है, और संसार नाशवान है, ये प्रत्यक्ष है। संसार को ठीक जान लो तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इतनी सी बात है। थोड़ी देर बैठकर इस बात को जमा लो कि बाहर भीतर, ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही हैं। जैसे समुद्र में गोता लगाने पर चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे ही सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। संसार तो बेचारा यूं ही नष्ट हो रहा है। अब प्रश्न है कि संसार का सुख लेना कैसे मिटे? इसको अपनी कच्चाई समझें तो ये मिट जाएगा। इसको तो आप मिटाएंगे तभी मिटेगा, दूसरा नहीं मिटा सकता। अतः आप अपना पूरा बल लगाएं, जोर लगाएं, फिर भी ना मिटे तो हे नाथ ऐसा कहकर भगवान को पुकारें। यह नियम है कि जब आदमी निर्बल हो जाता है, तब वो सबल का सहारा लेता ही है। एक तो सांसारिक सुख आसक्ति को मिटाने की चाहना नहीं है, और एक हम उसको मिटाते नहीं हैं। ये दो बाधाएं हैं। ये दोनों बाधाएं हट जाएं, फिर भी सुखासक्ति न मिटे,
तो उस समय आप अपने आप परमात्मा को पुकार उठोगे। बालक की भी मनचाही नहीं होती तो वो रो पड़ता है और रोने से सब काम हो जाता है। ऐसे ही सज्जनों, उस प्रभु के आगे रो पड़ो तो सब काम हो जाएगा। वे प्रभु सर्वथा सबल हैं, उनके रहते हम दुख क्यों पाएं? भगवान हमारे हैं। बालक कहता है कि मां मेरी है, तो मां को उसे गोद में लेना पड़ेगा। वो तो केवल एक जन्म की मां है, परंतु वे प्रभु सदा की और सबकी मां हैं।